आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका रावत। उत्तराखंड में चुनावी घमासान शुरू हो रखा है, वहीं चुनाव में अब काफ़ी कम वक्त बचा है। आज हमारे साथ मौजूद हैं सैनिक समाज पार्टी के लेफ्टिनेंट कर्नल गिरीश चंद्र खंकरियाल जी। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी, आप इतनी दूर से यहाँ आए। मैं आपका अपनी गजेंद्र विहार परिसर में स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सर, आप सहसपुर विधानसभा से लड़ रहे हैं, तो इस बार सहसपुर की जनता को क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे? बहुत कुछ बदलाव तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें दिल में हैं, दिमाग में हैं। और अगर हमारी जनता ने चाहा कि सैनिक भी जो है प्रगति में आगे बढ़ सकता है तो हम करेंगे। सबसे पहला कि लोकल समस्याएं हमारी जो इस सहसपुर विधानसभा क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, पहले तो मैं अपना जहां हम रहते हैं वहां की बात करेंगे। हम गजेंद्र विहार में रहते हैं और ये फौजी कॉलोनी है। इस कॉलोनी के एक तरफ जो है नदी ने घेर रखा है और दूसरी तरफ जो है वो कचड़े के एक ढेर ने घेर के रखा हुआ है। तो हमारा सबसे पहला काम होगा कि इस अपने क्षेत्र को बेहतर करना। इसके लिए काम हमने शुरू कर दिए हैं। हमारे एक तरफ जहाँ पे ये जो क्या बोलते हैं पुस्ता लगना था, उसका काम शुरू हो गया है। और दूसरा काम जो है ये हमारे दूसरी तरफ जो कि इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे जो कचरा डंप है, इसको हटाने के लिए हमने अभी मुहिम जारी रखनी है। दूसरी बात कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो इस आसन नदी के एक तरफ है और मेरा मानना है कि अगर इस वैली को इस दोनों तरफ, नदी के दोनों तरफ जो है इंडस्ट्रीज आ जाएंगी तो इंडस्ट्रीज का बहुत विस्तारीकरण होगा और इसमें अनंत मतलब जो है हमारे पास रोजगार की समस्याएं जो हैं, रोजगार हमारे पास में उत्पन्न होगा और रोजगार की समस्या दूर हो जाएगी। मेरा जो सबसे बड़ा एक और भी है कि जो हमारी महिलाएं, मैं अपना एरिया में ये देख रहा था कि सब गांव की जो प्रधान हैं वो महिलाएं हैं। अगर महिलाओं को रोज उनके साथ में इंटरेक्शन किया जाए कि उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, और माध्यम जो है आजकल नए बहुत सारे माध्यम हैं, उनके घर तक जाना ही जरूरी नहीं है। कुछ ऐसे लोग हर गांव में हो जो कि वहां की समस्याओं को वीडियोस के तरफ व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे तक पहुंचा सकते हैं और हम उनका निराकरण उसी टाइम उनको दे सकते हैं, उनका जो समाधान कर सकते हैं। तो इसके लिए महिलाओं को जागृत करना बहुत जरूरी है। बोलते हैं ना, यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये तब तक संभव नहीं है जब तक नारियों का सशक्तिकरण ठीक ढंग से नहीं होगा। अगला जो मेरा पॉइंट है, गाय का दूध ही नहीं, गाय का गोबर भी जो है इसमें काम आएगा। तो दूसरा जो मैं दूसरे जो चीज को जोड़ना चाहता हूं इसमें, वो है कि हमारे जो गायों का जो बेकार गायें हैं उनको जब हम उद्योग का दर्जा देंगे तो वहां से जो गोबर मिलेगा वो प्लस जो ये सामने हमारे यहाँ पे कचरा डंप है उससे जो खाद बनेगी, दोनों को मिला करके और जब हम उसका इस्तेमाल करेंगे तो एक और क्रांति आएगी जिसको बोलेंगे हरित क्रांति। और यहाँ पर जो है ऑर्गेनिक खेती होनी शुरू होगी और उससे तमाम किस्म की जो है रोजगार उत्पन्न हो जाएंगे। हमारे आदमियों को, हमारे बच्चों को आगे इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा नौकरी के लिए। उनको भांडे बर्तन धोने के लिए दिल्ली उल्ली नहीं जाना पड़ेगा। अब वो जो है यहां पर आएंगे, यहां पर जो है उद्योग बनाएंगे और नौकर ढूंढेंगे बाहर वाले। और वहां पर जो है लोग जब घास काटने के लिए लेडीज जाती हैं तो वो पेड़ों पर भी चढ़ती हैं और पेड़ों पर चढ़ने के बाद में कभी कभी जो है फिसल कर नीचे गिर जाती हैं। और ये समस्या और किसी के साथ नहीं, मेरे साथ में भी हुई है कि जब बांझ काटने के लिए हमारी घर की महिला गई और वो नीचे गिर गई, उसके प्राण अंत हो गए। मेरा सबसे बड़ा, मैं गौ सेवक हूं और मैंने एक प्रण कर रखा है कि मैं हर गांव तक भूसा पहुंचाऊंगा ताकि हमारी मां बहनों को कम से कम जो है हरा चारा के लिए या उसके लिए खेत पेड़ों पर चढ़ना पड़े। तो हर गांव में अगर हम भूसा बैंक बनाएंगे तो श्वेत क्रांति आएगी। श्वेत क्रांति दो तरफ से आएगी। एक तो जो है दूध की नदियां बहेंगी हमारे यहां से,
हर घर में जो है वो गाय होंगी, गाय को सम्मान मिलेगा। और दूसरी बात, उसी भूसे में से कुछ भूसा मशरूम उद्योग के लिए आएगा। तो यानी कि एक ही काम से एक ही भूसा बैंक जो है दो चीजों के लिए काम आएगा। इसमें जो है हरियाणा और पंजाब की उनकी बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे पास उनके पास भूसा है वो जला देते हैं, और हमारी समस्या है कि हमारे पास में गाय भी मतलब नॉर्मल भूसा भी जो है उनको उपलब्ध नहीं होता है। तो अगर भूसा बैंक, उनकी समस्या भी सॉल्व हो जाएगी और हरियाणा की भी समस्या सॉल्व हो जाएगी, यहां तक कि दिल्ली की भी समस्या सॉल्व हो जाएगी, और हमारी जो है जो गायों का जो काम मैं सोच रहा हूं वो सुचारू रूप से चलेगा। और अगला जो मेरा है कि मैं ऐसी गायों को संरक्षण देता हूं जिनको लोगों ने निराश्रित, बीमार और हटा दिया था अपने गुठार से। मैं वैसी गायों को भी जो है संरक्षण देना चाहता हूं और उसको उद्योग का दर्जा देना चाहता हूं। गाय जो है, गाय का जो गोबर है, बोलते हैं गाय के गोबर में ही जो है सब कुछ समाधिस्थ है, ठीक है ना। बोलते हैं ना कि गावो विश्व मातरा, गाय जो है विश्व की माता है। और आज हम मौजूद हैं सैनिक समाज पार्टी के प्रवक्ता सुनील चंद नैथानी जी के बीच। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड खबर में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और हमारे बीच आकर के हमारा मनोबल बढ़ाया है। इसके लिए सैनिक समाज पार्टी की तरफ से हम सब आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सर, आप अपनी पार्टी का थोड़ा परिचय देंगे? हमारी ये पार्टी 2011 में इसका गठन हुआ था और इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि सैनिकों को भी राजनीतिक मंच पर भागीदारी का अवसर मिलना चाहिए। इसके लिए उत्तराखंड में खास करके जहां पर की सैनिक धाम बनाने की उद्घोषणाएं होती हैं, सैनिकों का बाहुल्य भी है, बहुत एक्स सर्विसमैन भी यहां पर हैं, लेकिन सभी पार्टियों ने वोट तो ले लिए लेकिन ये अवसर कभी नहीं दिया। ऐसी और शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे। देखते रहिए उत्तराखंड खबर प्रियंका रावत के साथ।